हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग सभी कोई कहाँ जा रहे हैं मैं बता रही हूँ आप लोग को। और यहाँ पे मेरे पापा भी हम लोग साथ जा रहे हैं। तुम लोग रहो वहीं पर, हम यहीं पर जा रहे हैं मिठाई का माड़ीपुर देखो अपने मामा के घर। एक में मिठाई का तो यहाँ पे मतलब अभी बज रहा है आपका 5, बट 5 बजे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। ये तो करना पड़ेगा, समझ गए गोपाल। ऐसा कोई मिठाई को मैन्युफैक्चरिंग 6:30 बजे के बाद मैं सुनी कि आपका सन लेके आना सेट पड़ेगा, होता है, उसके पहले जो नहीं होता 10 दिन 12 दिन तक क्या हो। और हम सोचते थे 3 साढ़े 3 बजे तक निकल जाएंगे, बट और यहाँ पे मैं आ गई अपने ममहर। ये मेरा ममहर है, मेरे मामा का घर है, यानी मेरी माँ का मायके। तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं। ऐसे तो मेरी माँ रही थी दुर्गापुर में स्टार्टिंग से, नाना जी के साथ में, उसके गांव में भी रही है मेरी माँ। तो ये प्रॉपर मतलब मेरी माँ का मायके है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन में मतलब आई हूँ बहुत बार, शादी से पहले ही बहुत बार आई, बट शादी के बाद आना एकदम कम हो गया था। मतलब ये आपका 2-3 साल से मैं कंटिन्यू आ रही हूँ, तो एकदम कम हो गया था ना। ये मामा की बेटी खुशबू, आप लोग शायद देखे होंगे इसके पहले ये मौसी का शादी होने वाला है। यहाँ पे और गाय कहाँ है? और गाय सब चल गई, सब अपना अपना घर। वैसे भी कहाँ चले गए, जा रहे थे बाइक वाले, मतलब फेरे के लिए गई। काम ना बाइक से दे तो बाइक कोई नहीं। तो कूलर चला दी काहे पर। यहाँ पे मेरी मामी का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, और रीज़न ये है कि मेरी मामी की बेटी जो खुशबू है उसका शादी होने वाला है। तो वो बहुत घर संभालती थी, बहुत ज़्यादा संभालती थी घर। तो जो एक बेटी ऐसा रहे जो घर इतना संभाले, तो उसके जाने के बाद थोड़ा सा दुख होता है। और मेरे मामा के घर का जितना भी बेटी लोग है, जितनी भी बेटी लोग, वो जहाँ जाती है वो घर को बहुत खुशहाल बना देती है और बहुत अच्छा बनाती है और प्रोग्रेस भी करती है। हस्बैंड का प्रोग्रेस भी बहुत होता है। ये तो एकदम मैं देखी हूँ, जितना जहाँ भी गई है सब अच्छा ही हुआ है। और बस हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और मेरी माँ का बात और यहाँ पे मैं लेटी हूँ, बहुत थक गई थी। तो मतलब अंजलि बोले थे पैर दबा देती है दीदी, और वो थोड़ा कैमरा फेस करना नहीं चाहती है, इसलिए जब भी कैमरा ऑन होता है हाथ रख देती है या फिर पकड़ लेती है मोबाइल आके। तो आप लोग देखे होंगे। और मेरे मामा के घर स्पेशली मेरा बेटा बेटिया कितना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उन लोग मतलब बस हम लोग खाना पीना खा के बस यहाँ पे निकल गए हैं और आगे पिंकी दी के घर वापस। और रात का बज रहा है 11:30, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सो जाओ गाइस, हम लोग पहुंच गए दीदी के यहाँ पे। बस यहाँ पे सोएंगे और फिर कल क्या नेक्स्ट डे का प्लानिंग है आपका, तो वो आपको इसलिए आना बहुत जरूरी था यहाँ पे। दीदी सो गए थे क्या? अपनी जगह अभी हम सोएंगे क्या? क्यों नहीं सो सकते हैं? कुछ काम कर रहे थे। अभी भी काम आपको बाकी है? किचन का सारा काम हो गया। वाह, अभी इतना काम। इसको हम बस यहाँ रखते हैं, तो ये ना मेरा ना फैंसी चप्पल है, तुरंत स्वाहा हो जाएगा। जीजू सो गए? कितना जो काम करते हैं आप, इतना कोई काम करता है क्या? दिन रात काम। ये रूम है हम लोग का। लाइट ऑन, लाइट ऑन, लाइट ऑन, लाइट ऑन करो। और मामा के घर मतलब मामा मामी सबको ही बहुत रोकने की कोशिश किया, बट हम लोग को यहाँ आना ज़रूरी था बिकॉज हम लोग कहीं जा रहे हैं। वो आप लोग को आगे पता चलेगा। गुड मॉर्निंग गाइज़, मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और ये सूट में मैं कैसे लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे शैम्पू करना ज़रूरी था बिकॉज कल प्याज लहसुन खाए थे, तो इससे आप लोग आइडिया मिल ही गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जब प्याज लहसुन खा के कोई हेयर वॉश करता है तो आप समझ ही सकते हैं। और मेरे साथ पता नहीं क्या है कि मैं बाहर रहती हूँ तो एकदम रिलैक्स रहती हूँ, और घर में आते ही इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब
बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाता है, बाहर है तो एकदम बिंदास लाइफ रहता है मेरा। तो बस यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट तो करना है नहीं, बस कुछ ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स खा लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, बिकॉज़ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं खा सकते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे पतिदेव जी, मेरा भाई, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग सब निकल रहे हैं। और यहाँ पे जल्दी से देखने तो बोलती है कि समझ में नहीं आता है। गोपाल का है, बेड बैग गोपाल का बेड बेल्ट नहीं लगाएंगे, मंदिर से निकल के लगाएंगे, इसीलिए हाथ में लिए हैं। क्या नहीं है, दो तो दूसरे देंगे तो हो जाएगा। वाह ये कमी है ये छोड़ जितना घबराई होता है दीदी हो गया एक और ले खा लेंगे वहाँ पे। हाँ ठीक है। निकालिए। हमें तो मेड कर बोल दे डेस्क बोर्ड पे रखना लो, केला और ये डेस्क बोर्ड पे रखना। चलो ले लीजिए किलो नहीं किलो तो मंदिर है वहाँ हमको काजू जरूरत काजू क्या बगल फैक्ट्री है? हाँ ले लीजिए ना तो दुकान से ले लेना, अभी तो बंद होगा वो। हमको सुबह ब्रश के कुछ चाहिए मेरे को। किसमिस लेगी? नहीं किसमिस नहीं खाते हैं। मैं सैंडल मेरे सैंडल है ना वहाँ रख दिए क्या? ओ सिक वो मेरे गॉगल्स उसमें ही है ना। मेरा गॉगल्स कभी कभी लगता है क्या हम क्या करता हूँ गॉगल्स रहेगा इसीलिए इतना बना बना के बहुत परेशान होते हैं। आप देखिए खोल के वीडियो बना बना के एक शॉर्ट सुना ऐसे शॉर्ट गाइस हम लोग थावे के लिए निकल चुके हैं और मैं बस क्रीम लगाई और कुछ भी नहीं, नहा के निकल चुकी हूँ। और ये जो सूट है मैं बताती हूँ, ये सूट अमरजीत के घर से मिला था मेरे एनिवर्सरी पे, तो वही मैं पहनी हुई सूट। और मैं दोनों बच्चों को लेके और भाई के साथ में निकल गए हम लोग, यहाँ पे पतिदेव जी ड्राइव कर रहे हैं। और कल क्या हुआ कि कल मतलब इतना खाने का हैबिट नहीं है पतिदेव जी का, मतलब 3 टाइम कभी भी नहीं खाते हैं, कभी भी नहीं। ये 1 टाइम मिल मतलब 1 टाइम ही खाते हैं। और जो अगर भूख भी लगता है तो प्रोटीन का ही कुछ लेते हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद 3 टाइम हो गया, बट इनका पेट इतना हेवी लग रहा है, बोलते आज भी बहुत हेवी फील हो रहा है। और हम लोग कल पूरी भी खा ली, पूरी भी नहीं खाते हैं हम लोग। अब मामा के घर गए थे, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पे पूरी बना था, नाकट अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए खा ली, चलो खा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में सोचे कि 4 बजे निकलेंगे, बट इतना बॉडी टाइट था क्योंकि एक तो हम लोग कल निकले थे मतलब रात में 12 बजे, उसके बाद ऐसे ही नाइट जर्नी तो ऐसे किया, मतलब सोना नहीं हुआ, फिर दोपहर में हम लोग सो नहीं पाए। तो हम लोग सोचे कि मतलब हम लोग क्या मतलब पतिदेव जी बोले कि हम लोग सुबह आराम से उठेंगे, नींद अच्छे से पूरा हो जाए, क्योंकि फिर तो बॉडी पूरा थक जाएगा। और अभी 11 बज चुका है, बहुत लेट हो गया मंदिर पहुँचने में, और लेट होने से मंदिर बंद हो जाएगा। पंडित जी का फ़ोन आ रहा है वहाँ से बार, तो हम लोग सोचिए पहले फटाफट दर्शन कर ले। और हम लोग सब कोई मतलब खाली पेट कुछ नहीं खाए पिए, बच्चों को छोड़ के उसके बाद आएंगे हम लोग। आने के बाद दीदी के घर पे, पिंकी दीदी के घर पे ब्रंच करके ही निकलेंगे। दीदी बना रही है, और दीदी मतलब इतना काम, मतलब स्टार्टिंग से ही दीदी इतना काम करती है ना पिंकी दीदी, मतलब देख के खुद मतलब दर्द भी होता है कि बहुत ज़्यादा करती है। और एक टाइम के बाद इंसान का बॉडी सपोर्ट करना बंद कर देता है। और उनका रीज़न भी है, उनकी बेटी, जो कि एक बेटी, अब क्या बोलूँ मैं, उतने अच्छे से नहीं मतलब कुछ कर नहीं पा रही अपने से, तो उसको लेके दीदी वो करती है। तो चलो अब क्या बोलूँ मैं, अब बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा से बढ़ के एक माँ के लिए, हाँ बच्चा के लिए एक माँ बाप के लिए क्या, उससे बढ़ के क्या हो सकता है।
तो बस। और दीदी अपने को केयर भी नहीं करती है, पता नहीं खाना पीना को लेके केयर करना वो भी नहीं करती है। तो अब हम लोग मना करते हैं, हम लोग सोच रहे बेकार दे इतना मेहनत करते लोग कुछ खा लेते बाहर में, वही बढ़िया रहता। बट दीदी को भी ख़राब लगेगा कि अब यहाँ आके बाहर खा रहे हैं, नहीं खाएं तो वो भी दीदी को ख़राब लगेगा। तो सोचिए वहाँ से हम लोग आराम से ब्रंच वगैरह करते हैं। ब्रंच क्या है? दुरंदा है ये जगह। तो ब्रंच वगैरह करते हुए फिर राधा दी के ससुराल मतलब हम लोग निकल जाएंगे दुबौली। और एक राधा दी आपको छपरा में रहती है, जहाँ बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए वो वहाँ पे रह रही है। तो दीदी का जो ससुराल है वो बहुत दूर है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस है आपका छपरा से, और 35 किलोमीटर है ना, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी दूर है। तो वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि शाम को 5 या 6 तो आराम से बजना ही बजना है। उसके बाद आज है हल्दी मटकोर, और मैं हल्दी मटकोर कुछ येलो लेके नहीं आई बिकॉज मुझे साड़ी पहनना नहीं था, और जो येलो सूट पहना था सब मतलब पहनते मतलब मन नहीं करता पहनने का। यहाँ पे केला बहुत अच्छा मिल रहा है, पता है, आधे टाइम ले लिया जाएगा, आधे टाइम आप लोग खा लीजिएगा थोड़ा बहुत ना। उसका दीदी तो बनाएगी। तो गाइस बस मंदिर से हम लोग दर्शन करके माथावे जा रहे हैं हम लोग, माथावे वाली। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग कुछ मिठाई वगैरह लेंगे। कहाँ से लेना है बाबू हम लोग को? ये दाऊदपुर का मिठाई बहुत फेमस होता है। और मेरा जो मायके वाला गांव है वो भी इस साइड एकमा में ही पड़ता है। तो कोई रहता नहीं है अब गांव में, जब तक दादाजी से तब तक सब कोई रहता था। और मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज बाहर निकलने के बाद आप लोग समझ ही सकते हैं कि अब कहीं घर जा रहे हैं तो 11-12 बज जाता है। उसके बाद फिर एडिटिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, तो वही हाल हो गया था। तो फिर वही 2-3 दिन से एडिटिंग नहीं हो पा रहा है, तो वीडियो भी अपलोड नहीं हो रहा है। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, अगर हुआ तो आज करूँगी, नहीं हुआ तो फिर घर पहुँचने के बाद ही, अब 4-5 दिन बाद ही सारी वीडियो अपलोड होगा। सो गाइस मैं आने के बाद फिर हम लोग निकले 9:30-10 बजे। तो हम लोग को लगा कि पहुंच जाएंगे, बट 2 घंटा लग जाता था हमें पहुंचने में। और पंडित जी बार बार कॉल कर रहे थे, मतलब इतने अच्छे पंडित जी है वो। हावे में बहुत अच्छे से हम लोग को दर्शन कराते हैं। और हम लोग का मतलब ऐसा लेट हो गया तो मतलब हम लोग ऐसा नहीं हो दर्शन नहीं हो तो बार बार कॉल करते थे जल्दी आइए, लेट हो। तो इससे हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं और जल्दी पहुंचना चाहिए। फिर भी मतलब कैसे दर्शन होगा वो हम लोग खुद समझ में नहीं आ पा रहे कि होगा कि भी नहीं भी होगा। तो बस हम लोग फटाफट पहुँचे, इतने जल्दी में थे कि प्रसाद भी हम लोग नहीं लिए। हम लोग सोचे नहीं पहले हम लोग माँ का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद पंडित जी क्या बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं, मैं जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ रहता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और इतना भागते हुए हम लोग जा रहे हैं। मैं पतिदेव जी को बोली कि फटाफट आप जाइए आगे, उसके बाद हम लोग पीछे आते हैं। तो आप जाके पंडित जी से मिलिए। तो देखिए हम लोग कितने जल्दी भाग रहे हैं। और बाबू चल ही नहीं पा रहा था बिकॉज बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह था, तो उसको चुभ रहा था। फिर भी वो दौड़ते दौड़ते भागा। और गाड़ी पार्किंग बहुत दूर में लगाना पड़ता है। उसके बाद ये देखिए भीड़, देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। मतलब आपका सिर्फ 5 मिनट्स बाकी है आपका 12 बजने में, इतना, उसके बाद भी इतना भीड़ है। ये नहीं कि हम बोला चलो खाली हो गया होगा, बट नहीं। यहाँ पे डॉट 12 बजे एकदम मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद साफ़ सफाई करके भोग लगा के मंदिर बंद होता है। उसके बाद शाम को 4 बजे खुलता है। तो मतलब ऐसा मन में हो रहा था कि इतना दूर आए, कहीं दर्शन नहीं हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं कि पास में है, चलो आज नहीं हुआ तो कल हो गया। बहुत दूर है आपका, ये गोपालगंज में पड़ता है माथावे का। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो गूगल में जाके सर्च मारेंगे हिस्ट्री, आप लोग को पता चल जाएगा माथावे के बारे में। और ऐसा हिस्ट्री है कि आपका शरीर का मतलब एकदम मतलब आँख से आंसू निकल जाएगा हिस्ट्री जानने के बाद। और मतलब बहुत अच्छा लगता है, हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं बहुत अच्छा फील होता है। और जब भी बिहार आते हैं तो हम लोग को एक बार रहता है कि हाँ ज़रूर माथावे का दर्शन करें यहाँ पे आके। गोपाल जल्दी आओ, तुम गिरा दीजिए बिल्कुल। हम लोग के लिए सिर्फ मंडी जी वो काट रखा है, सब बंद हो गया है। मन्नत जल्दी चलो ना, क्यों इतना धीरे चल रहा है?
देखिए पंडित जी गेट के सामने आके जो अंदर एक मतलब कोई फोर्स का है इंसान, मतलब एक फोर्स का आदमी है। बिकॉज़ जो माँ को अभी कोई भक्त है जो कि 51 लाख का मुकुट और हार पहनाया है कोई भक्त, जिसके कारण एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़रूरी है। कि पहले तो ऐसा नहीं था, बट पहले ऐसे भी एंट्री नहीं मिलता था, बट अब ज़्यादा ही मतलब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखा गया है। और यहाँ पे बहुत मुश्किल से मंदिर के अंदर हम लोग एंट्री मिला। ये एंट्री सिर्फ हम लोग को ही मिला और किसी को नहीं मिला। आप लोग देख सकते हैं पूरा खाली था मंदिर। वो माँ का आशीर्वाद ही है, माँ का कृपा है कि जो हम लोग को ईज़िली एंट्री मिल गया। पंडित जी थोड़ा सा फोर्स किए और हम लोग को एंट्री मिला और दर्शन अच्छे से किए। अब पंडित जी बोले कि अब आप लोग प्रसाद लेके आइए, मैं प्रसाद लगवा दूँगा अंदर। और पंडित जी चुनरी दी हम लोग को, अंदर से माता रानी का चढ़ाया हुआ हम लोग सबको दिए एक करके चुनरी। तो यहाँ पे पंडित जी जो मोली रक्षा होता है वो बांध रहे हैं हम लोग सबको। उसके बाद जाके प्रसाद लेके आएंगे। तो मैं पतिदेव जी को बोले कि मैं बोली कि मैं लेके आती हूँ, आप लोग यहीं पे रहिए, बिकॉज़ आप जाएंगे तो कहीं फिर लेट होगा, तो मैं जाऊँगी फटाफट से ले लूँगी। और प्रसाद 3 जगह लेना था। तो यहाँ पे रक्षा बांधने के बाद, और धूप था बट इतना भी नहीं था, उससे ज़्यादा गर्मी तो हम लोग के साइड सिलीगुड़ी में है, उतना ज़्यादा नहीं धूप है। हम लोग को लगा बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, बट इतना नहीं था गर्मी। तो मैं और मेरी बेटी आए यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। और दर्शन हो गया तो मन में शांति मिल रहा है। अगर दर्शन नहीं होता तो एकदम भी अच्छा नहीं लगता, मूड ऑफ हो जाता। तो हम लोग जब भी आए तो मतलब माँ की कृपा से दर्शन हो जाता। बस एक बार आए थे, 1 बजे आए थे, तो हम लोग आइडिया नहीं था कि 1 बजे बंद हो जाएगा, तो उस टाइम मंदिर बंद मिला था। उसके बाद उसके पहले जब भी आए तो अच्छे से दर्शन हो गया था। यहाँ पे मेरे को बहुत मुश्किल से घुसने को मिला, बिकॉज़ बाहर गेट पे ही मुझे रोक दिया था, बोला कि नहीं जाना है अंदर, टाइम ओवर हो चुका है। तो मैं बहुत बोली कि हम लोग के इस फैमिली वाले अंदर ही है, बोलते नहीं कुछ भी हो, नहीं जाना है। तो लास्ट में जाने दिया अच्छे से अंदर। दर्शन हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 मिनट पहले ना पहुंचे, एकदम 2 मिनट में मंदिर बंद हो जाता। 2 मिनट में हम लोग इतना भागते पहुंचे, और उसका जो अच्छे से दर्शन हुआ अंदर जाके माथा वे का, बहुत अच्छा लग रहा है। सबका ही अच्छे से दर्शन हो गया, भाई का, दोनों बच्चों का, पतिदेव जी हम लोग सबका होगा। और ये पंडित से हम लोग का सा सेटिंग भी है पहले से, तो मतलब वो पंडित हम लोग को मतलब मिनट में कॉल करते, कहाँ तक पहुँचे, जल्दी आइए मंदिर बंद हो जाएगा। करवाते हैं और आरती भी करवाते हैं। नवरात्र में कभी हो गया, पंडित जी खुद ही बोलते हैं कि ये कर दो मेरे। हो गया गाइस। अब यहाँ से हम लोग को बहुत जोर से भूख लगा है। 1:30 बज चुका है। फटाफट से जाके हम लोग वही लंच करते हैं, ब्रंच लंच। हाँ, अब प्रॉपर लंच का ही टाइम हो गया, बट हम लोग अपने हिसाब से ब्रंच ही बोलेंगे, बिकॉज ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं है। ब्रेकफास्ट और हम लोग अभी सबको ही मतलब वो गुजिया होता है ना, जो थावे का मेन प्रसाद है, मतलब फेमस है यहाँ का थावे का, जो आपका खोआ स्टफ किया रहता है, बहुत जूसी होता है खाने, बहुत टेस्टी। इधर में भाई खा के फेंक ही रहे देखिए, और मेरी बेटी खा रही है और हम लोग खा चुके हैं। तो हम लोग खा के थोड़ा पानी वगैरह पी लिए। पीने के बाद ताऊदपुर से मिठाई लेंगे। मिठाई लेने के बाद दीदी के घर, हाँ बेटा, उसके बाद हम लोग रेडी होके रावण जी के घर पे पहुंच जाएंगे। किसका कॉल आ गया? तो गाइस मैं मिलती हूँ घर पे दीदी के पहुंच के, अच्छे से लंच करके। बहुत जोर से भूख लगा है, बहुत जोर से। गाइस हम लोग यहाँ पे दौरौंधा सिवान में पड़ता है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए, बिकॉज अभी तक मॉर्निंग से चाय नहीं पिए हम लोग। और यहाँ पे समोसा बहुत अच्छा दिख रहा है, तो सोच रहे हैं एक समोसा भी खा लें, बिकॉज बिहार का समोसा बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। बिकॉज इसमें लहसुन वगैरह रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। और मेरा भाई दोनों बच्चों को लेके आ रहा है, पतिदेव जी आगे चल रहे हैं। और बिहार का मिठाई मुझे इतना समझ में नहीं आता है, प्लीज़ जो बिहार के होंगे माइंड मत कीजिएगा। और आप लोगों को पता ही है बंगाल का मिठाई सबसे ज़्यादा फेमस है पूरा इंडिया में। तो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मिठाई लेने, और समोसा हम लोग को 2 से ही दिख गया था, तो वो गरम गरम समोसा और चाय हम लोग यहाँ पे खाएंगे और घुगनी भी खाएंगे।